बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ जेलम की बात आती है तो बड़े बड़े माशाअल्लाह सिपा सालारों की बात आती है और बड़े शहीदों की सरजमीन से गिना जाता है। और एक नई जो नहज हमने देखी है, अपने बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ डॉक्टर तारक अजीज़ का नाम आता है, जहाँ पे तनवीर सिपरा जैसी हस्तियों के नाम आते हैं, और उसके अलावा बेशुमार सैयद ज़मीर जाफरी का नाम आता है इल्म अदब के हवाले से। ये शख्सियात हमारे नुमायाँ हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक हवाला था जिसमें चीता चीता नाम हमें देखने को और सुनने को मिलते थे। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जनाब डायरेक्टर कामरान मुगल साहब जो है, उन्होंने जेलम में आके एक नया ट्रेंड डाला, जिसकी मैं हर महफिल में जो है उसकी तौसीक और तायीद करता हूँ कि ख़ास तौर पे इन्होंने जो मिली नगमा की रविश डाली है और इतनी कामयाबी से, खुश उसलूबी से इन्होंने एक नया ट्रेंड दिया है कौम को। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर जो इन्होंने जेलम के लिए लिखा और उसको कंपोज किया, उस डायरेक्शन को अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई माँ होगी या शायद ही कोई किसी शहीद का बेटा होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आ जाएं। और ये इनकी मेहनत और काविश का मुंह बोलता सबूत है। बाकी जो नेशनल नेटवर्क पे इन्होंने काम किया हुआ है माशाल्लाह, उसको तो लोग खुद बहुत खूबी से जानते हैं। बड़े बड़े अदाकारों के साथ डायरेक्शन इन्होंने दी है, एक्टिंग भी की है माशाल्लाह, अपने आप को मनवाया है। और हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र है कि इनका जेलम से ताल्लुक़ है। और ये जो अभी शुरुआत हो रही है इस ड्रामा सीरीज़ की, तो मैं समझता हूँ कि इस अफरा तफरी के दौर में जहाँ हम डिफरेंट चैनल्स के ऊपर बहुत सारे ड्रामे देखते हैं और उनमें सिर्फ हम एक या दो ही मौजू देखते हैं कि जायदाद का मौजू है या फिर जो है वो प्यार मोहब्बत की कहानियाँ हमें रवायती तरीके से सुना दी जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने ये काविश करी है, ये इबादत भी है इनके अल्लाह ताला कबूल करे और सब के लिए एक सदका जारिया होगी। अब राजा लियाकत साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने अपने बहुत ही मसरूफियत से टाइम निकाल कर हमारे पास आए। और हमारी इस टीम में नईम भट्ट साहब ने भी बहुत ज़्यादा इनकी एफर्ट्स हैं, बहुत इन्होंने कोशिश की। आसिफ इकबाल साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की। और हमारे दीगर अहबाब हैं, अगर फर्दन नाम दिया तो मेरे ख्याल में काफ़ी इसमें वक्त सर्फ हो जाएगा। जनाब, मैं इंशाअल्लाह इस टीम के, इस प्रोग्राम के, इनके साथ हर वक्त तैयार हूँ। किसी काम की, किसी बात की कोई ज़रूरत हो तो मैं इनसे फुल इंशाअल्लाह तामुन करूँगा। पाकिस्तान में भी, वहाँ आउट ऑफ कंट्री लंदन में भी, और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए पूरी दुनिया में। और आप मुसलमान भाई को अमल भी करना चाहिए इन बातों पर, जो कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। कामरान मुगल साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक ये सीरीज़ शुरू की है, मकाफात अमल। पहला ये अजय अकबर बना रही हैं, उसमें मेरा करैक्टर है सलीम का, जो गरीब है, जिसकी जवान बेटियां हैं, बीवी है, एक बूढ़ी माँ है जो बीमार है। तो मेरी ज़िंदगी का मेरा ख्याल है ये बेहतरीन और अच्छा करैक्टर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिएटिव माइंड प्रोडक्शंस की जानिब से मोहम्मद नईम भट्ट आपको खुशामदीद कहता है मेजर अकरम शहीद पार्क में, जहां पर आज ड्रामा सीरीज़ हज अकबर के हवाले से आर्टिस्टों में जो है वो स्क्रिप्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जनाब सरवर सलीमी साहब को, जिनका किरदार इस ड्रामा में सलीम का होगा, तशरीफ़ लाएंगे जनाब सरवर सलीमी साहब। तो सदक मिर्ज़ा साहब हमारे काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं। जी, मोहतरमा निसार फातिमा को दावत दूंगा जी, जो इस ड्रामा में रुबीना का किरदार अदा करेंगी। निसार फातिमा मुन्ना जेल में, गुलाम जिलानी, सुलेमान भट्ट, आमिर न्याज, इकराम भट्ट, आमिर रफीक,
नसीर गोशी, नसीर गोशी, चौधरी सुहेल, चौधरी सुहेल साहब, शौकत मलक साहब, शौकत मलक, इफ्जाल अहमद भट्टी, इफ्जाल अहमद भट्टी, शहनाज, अफरासियाब तशरीफ लाएंगे। हमारी जो ये ड्रामा सीरीज़ है इसमें हमारी ये फनकारा भी हैं सादिया इकबाल हज अकबर में, और इसके अलावा ये बहुत ही खूबसूरत नात ख़्वानी भी करती हैं।